राजू सैनी मेरा नाम है। मैं आरडब्ल्यू का आई ब्लॉक का प्रेसिडेंट भी हूं और जिला कांग्रेस कमेटी का मैं उपाध्यक्ष भी हूं। इसलिए दोस्तों, हम सबको बिल्कुल एकजुटता के साथ में इस प्रोग्राम को लेकर के आज से ही शुरुआत है और हम लोगों को ये आम आदमी पार्टी, ये बीजेपी को दिखा देना है कि देखो, अब जो कांग्रेस के बारे में आप बता रहे थे कि कांग्रेस साफ हो जाएगी, अब ये दोनों साफ होने जा रहा है। जात पे न पात पे, जात पे न पात पे। मेरा घर तोड़ दिया गया कुछ गुंडों ने, मैं उनके साथ था, फिर भी उसने पानी नहीं दिया। मैं बोला कि अरे मोनिया जी, कम से कम पानी का पाइपलाइन बिछा दीजिए तो ताकि संगम बिहार के पानी मिल जाए। बोला हो जाएगा हो जाएगा। एक दिन मैंने उनकी कॉम्प्लेक्स मेरे पास रखा हुआ है, 80 करोड़ रुपए का आया पाइपलाइन बिछाने का, क्योंकि मैं उनके साथ। और ये मिश्रा जी नहीं बोल रहे थे, इनका अंदर का दर्द बोल रहा था, तो इस दर्द को हम लोग नहीं समझेंगे। और बहुत अच्छा लगा मुझे इनके एक एक वर्ड में सच्चाई थी, क्योंकि खुद इन्होंने बताया था किसी टाइम में कल्पना झा के साथ जब ये काम करते थे। चल रहा है 700 लीटर पानी हर घर में मिलेगा, यही बात थी ना? हाथ खड़े करके बताओ, सच्चाई बोल रहा हूँ ना? 700 लीटर पानी हर घर के अंदर आएगा ना? ममता जी बोला था। और उसके पीछे सब भाग गए, क्योंकि यहाँ समस्या पानी की बहुत गहरी है, हालत बहुत खराब। मैं परसों मेरे आंसू निकले। रहमानिया मस्जिद के पीछे कुछ गलियां हैं पतली सी, उनकी 5-7 औरतें खड़ी थी और ड्रम रखे हुए थे। तो मैं ऐसे ही कहना, मैंने कहा बहन मेरी, कह रहे बोल मेरे भैया। मैं कहा बहन आपको वोट मांगने आया हूँ। कह रहा हूँ तुम चिंता ही नहीं करो, बदलाव जरूरी है। उन्होंने कुछ नहीं बोला, तो मैंने कहा मुझे जानते हो? कहता रामलीला वाला विष्णु अग्रवाल। अब उसके बाद जब ये बात हो गई तो कुदरती बात, रहमानिया मस्जिद का पानी का टैंकर आ जाता है। आप विश्वास नहीं करोगे, जैसे वो पानी के टैंकरों को लेकर भाग रही थी ना थाली को, कोई आदमी हो, कोई उसका भाई हो, चाहे उसका पति हो, ऐसे मैंने देख नहीं सकता कि एक ड्रम खींच रही है, हाथ से खींच रही है, बच्चा उसका पीछे रगड़ता हुआ जा रहा है। हमारी क्या जिंदगी है यार, हम कहाँ रहते हैं? आइए मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये हमारी मैडम है, आई ब्लॉक 23 नंबर गली में एक एनजीओ चलाती हैं, और इनका सपोर्ट और समर्थन हम लोगों को मिला हुआ है। अग्रवाल जी आपको नहीं सुनाएंगे, हम आप सब लोग सुनाएंगे हमारी परेशानियां क्या हैं। और मैं यहाँ पर आज अपनी बात जरूर रखेंगे। आज ये नहीं कि हमारे ये भाई साहब हैं, ये हमारे नेता हैं और हम अपनी परेशानी इनके सामने रख सकते हैं। पानी की सबसे बड़ी समस्या है, पानी की सबसे बड़ी समस्या है। और अभी हमारे मिश्रा जी भाई कह रहे थे ना, स्कूल की, डिस्पेंसरी की, ये बहुत सारी समस्याएं हैं। अगर ये 3 चीजें आपने हमारी इन बहनों की, इन भाइयों की और ये हमारे बच्चों की आपने समस्या अगर ये इनका हल कर दिया है, और महिलाओं का भी दर्द समझती है, पुरुषों का भी दर्द समझती है, अगर हक की बात होती है तो वो भाई साहब से भी लड़ जाते, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे करो, इससे इनसे दिल मोहब्बत है। और मैं ये कहती हूँ, ये सुनहरा मौका है, इसे हाथ से मत जाने दो। आप सारा दिन जाते हो, रात को आते हो, कहाँ घूम रहे हो, क्या है? तो इनको ये कहते हैं जिसमें तुम्हारी खुशी है वही काम करो। और मेरी खुशी कहाँ पे है? इस संगम बिहार के लोग, बच्चों की, बड़ों की, बुजुर्गों की सेवा करने की। मेरा मन ही नहीं मानता, पता नहीं क्या है। मैं सवेरे गाड़ी स्टार्ट करता हूँ, मुझे जाना होगा, ये कहेंगे जरा एक बार डॉक्टर को दिखाओ, शुगर बढ़ गई होगी। मैं कहूँगा संगम बिहार होके आऊँगा, फिर बाद में बात करेंगे। मेरी अपनी ऐसी स्थिति है। तो ये छठ पूजा का प्रोग्राम है, चाहे रामलीला का, धार्मिक प्रोग्रामों में हम लोग को अच्छा लगता है। कोई जबरदस्ती हमारे से कोई नहीं कराता है, लेकिन हमारा मन भी उस तरीके का बन चुका है कि हमें अच्छे अच्छे काम करने चाहिए समाज के। और मैं तो जब था तो मैं बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बताऊंगा तो आप ये कहोगे कि विष्णु जी, अगर मैंने अपने कामों की गिनती करा दी ना काउंसलर के,
5 साल के पीरियड की, तो आप ये कहो ये आपने किया था? क्योंकि हम प्रचार नहीं करते, हम केजरीवाल की तरह 13,000 करोड़ रुपया महीने का खर्च नहीं करते इसके ऊपर, प्रचार के ऊपर। वही केजरीवाल था जो कहता था कि ना गाड़ी चाहिए, ना घोड़ा चाहिए, ना मुझे मकान चाहिए। 76 एसी लगे हैं उसके मकान के अंदर, 76 जो कोठी है उसमें 76 एसी हैं। कुछ नहीं चाहिए, मैं तो ट्रेन का सफर कर लूंगा, एक मुफलर बांध करके ये पॉल्यूशन से पूरे देश को खांसी करा दी इसने। हकीकत बता रहा हूं मैं आपको। हर गली में चर्चा है, हर गली में चर्चा है, और कहता ये जमाना है। हर गली में चर्चा है, क्या चर्चा है? कि हर गली में चर्चा है, और कहता ये जमाना है कि संध्या जी को लाना है। हाँ, संध्या जी को लाना है और गाड़ी में चमकाना है। रोजगार तालियों से मिलते हैं। मुझे शेयर करने की हिम्मत आए तो सभी को मुझे चाहूंगा, राजेश भाई मौजूद हैं, जमीरुद्दीन भाई और हमारे साकिब भाई, संजय भाई और तमाम साथी यहाँ मौजूद हैं, रिजवान भाई, और जिन लोगों के नाम ले पा रहा हूँ मैं, सबसे तवज्जो चाहूंगा, बड़ा गौर से सुने। क्या कि हर गली में चर्चा है और कहता ये जमाना है कि संध्या जी को लाना है, विष्णु अग्रवाल जी की धर्मपत्नी संध्या जी को लाना है और बाड़ी ये चमकाना है। लेकिन निशान पंजा 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 है, पंजा ही बस अपना है, और हर गली में जाना है, हर गली में जाना है, और बात ये बताना है। और इनकी धर्म पत्नी को, हाँ इनकी धर्म पत्नी को जिताना ही जिताना है। इनकी धर्म पत्नी सच्चे सबके सेवक है अग्रवाल विष्णु जी, सच्चे सबके सेवक है अग्रवाल विष्णु जी, और इनकी धर्म पत्नी को जिताना ही जिताना है। हमारे बीच में अभी 8 दिन पहले हम घूम रहे थे एच ब्लॉक के अंदर, तो काफी 60-70 बच्चे इकट्ठे हुए और कहे अंकल अब हम आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, हम लोग कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ना चाहते हैं, और हम लोग आपके लिए वोट और सपोर्ट करना चाहते हैं। और हम ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का यूथ का सेक्रेटरी बनाया इनको, और आकिब खान जी जो हमारे विधानसभा के अध्यक्ष हैं वो उनको चिट्ठी दे करके उनको सम्मानित कर रहे हैं। और मैं ऐसी आशा और उम्मीद करता हूं कि हमेशा आप बच्चों इस परिवार को बढ़ाते रहना और अपना काम हमेशा ईमानदारी से, निष्ठा से, और इस क्षेत्र की जनता के कार्यों को आप करते रहना। मेरी यही आपसे कामना है, मेरी यही इच्छा है। जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। दीपक आगे भाई, इनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, और एक बात कहना चाहता हूं कि बहुत मेहनती और कर्मठ बच्चा है, सेवा करता है, शिक्षित है, पर इतना जरूर। अनुराग सिंह, इनको भी संध्या अग्रवाल जी और आकिब जी, इनको ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का सेक्रेटरी बना रहे, इनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी। मुझे ये पता है कि जो दशा आज है हमारे देश की या हमारी दिल्ली की, वो दशा पहले कभी नहीं हुई। अब तक लोग चिल्लाते रहे कि कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस ने क्या किया। जब सत्ता में थी सरकार तो यही चिल्लाते रहे, और यही सब बोल बोल के लोगों ने कांग्रेस के वोट काटे, बीजेपी की बी टीम बनाई और कांग्रेस को हराया। मकसद यह था कि कांग्रेस चले जाए। लेकिन अब आप देखो, अब आकलन कीजिए कि जब कांग्रेस की सरकार थी, हर एनजीओ के पास में जेंडर रिसोर्स सेंटर था, जिसमें एग्जैक्ट आंकड़े होते थे लोगों के कि कितने लोग वोटर हैं, कितने लोग कौन, मतलब
इनकी शैक्षिक स्थिति क्या है, कि कितने पढ़े लिखे हैं, इनका आर्थिक स्थिति क्या है, हमारे जो मोहल्ला है, तो ये जेंडर रिसोर्स सेंटर होते थे। लेकिन जैसे ही आम आदमी पार्टी जीती, इन्होंने सबसे पहले वही बंद कर दिया जहां से सरकार के पास डाटा जाता है। अब सरकार के पास डाटा जाने के लिए कोई डायरेक्ट चीजें तो है नहीं, उनसे हम डायरेक्ट कनेक्ट नहीं कर सकते। तो कांग्रेस के जाने से हमारा बहुत लॉस हुआ है। हम अब से पहले राजनीति में नहीं थे, इतना ज्ञान नहीं रखा राजनीति के लिए, बस ये था कि हम लोग समाज सेवी लोग हैं, समाज के बारे में जानते थे। लेकिन अब जब मजबूर हो चुके हैं, हर से स्वागत करना। संध्या अग्रवाल देंगे, और मैं ये भी नहीं कह रही कि आप ही वोट देंगे। पूरे संगम बिहार का जो वार्ड नंबर 169 है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप सबको लेनी पड़ेगी भैया, समझ गए ना। मैं आपसे नहीं मांग रही वोट, मैं आपसे, आप मेरा परिवार हो, कोई मेरा बेटा है, कोई मेरा चाचा है, कोई मेरा ताऊ है, कोई मेरे भाई है, तो मैं आप